पहलगाम हमले के बाद से लगातार ये बात कही जा रही थी कि कब भारत की तरफ से स्ट्राइक किया जाएगा, भारत की तरफ से बदला लिया जाएगा। और आज वो बदला सिंदूर ऑपरेशन के जरिए लेने की कोशिश जो है वो भारतीय सेना ने यहाँ पर की है। रात को करीबन 9 ऐसे स्पॉट थे जहाँ पर भारतीय वायुसेना के जरिए, भारतीय सेना के जरिए पाकिस्तान के उन इलाकों में हमला किया गया है। इसको लेकर लोगों के बीच में हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि आखिरकार भारत के शौर्य के साथ में, सेना के शौर्य के साथ में ये जो बदला है उसको लोग किस तरीके से देखते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। सर, एक तो हमला यहाँ पर, पहले तो यहाँ पर पहलगाम में हमला होता है, 26 लोग उस पर मारे जाते हैं। अब उसके बाद सभी के मन में गुस्सा था कि कम से कम पाकिस्तान से कुछ बदला लिया जाए, उनसे रिवेंज लिया जाए। ख़ास तौर पर वो जिनकी तरफ से ये मंसूबे होते हैं कि जो लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। क्या कहेंगे आज जो भारत की तरफ से सेना ने किया है? नहीं, ये कार्रवाई बहुत पहले कर देना चाहिए था, जब हमारे देश में आक्रमण हुआ था, और ये निरंतर करते रहेंगे। इसलिए इनकी जो सेना और आतंकवादियों के कैंप है, इनको नेस्तनाबूद करना चाहिए। आपको लग रहा है कि ये सिंदूर ऑपरेशन जो चल रहा है अभी, इससे पहले भी पीओके और ऐसे कई मामले थे जिसको लेकर ऑपरेशन चलाए जाने की बात या पाकिस्तान पर हमले की बात या आतंकवादियों पर हमले की बात कही जाती थी, ये पहले भी होना चाहिए था? नहीं, बहुत पहले से बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया था, इसके कारण आज हमको पहलगाम फिर से देखना पड़ा। लेकिन अभी एक्शन लेने का समय है तो अभी लेना चाहिए। अगर आज एक्शन नहीं लेते हो तो आगे हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। सर, आप क्या कहेंगे? सर, सिंदूर एक ऑपरेशन चलाया गया भारत में। बिल्कुल चलाया गया और बहुत ज़रूरी भी था। जिस हिसाब से आतंकवादी हमारे हिंदुस्तान को एकदम गंदे तरीके से जो हरकत कर रहे हैं, उसके लिए सिंदूर बहुत ही ज़रूरी था। सर, पुलवामा हो गया, मुंबई अटैक हो गया, उसके बाद अब पहलगाम, इस तरीके के लगातार हमले जो हैं वो प्लान करके कब इस तरीके से अंजाम दिए जाते हैं। पहली बार ऐसा है कि एक बड़ा ऑपरेशन, हालांकि ये दूसरी तीसरी बार है कि बड़ा ऑपरेशन भारत लॉन्च कर रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक बड़े ऑपरेशन और एक बड़े सबक की ज़रूरत है? ये अपने को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अपन काफ़ी लेट कर रहे हैं, उनको इतना मौका दिया गया, उसके बाद में भी ये नहीं सुधरे। ये काम अपने को कार्रवाई बहुत पहले कर लेनी चाहिए। सर, गुस्सा था लोगों के बीच में, और सबसे बड़ी बात कि देश के अंदर भी कई लोग ऐसे होते हैं जो अक्सर देखने को मिलता है कि जब पुलवामा हमले का भी रिवेंज लिया गया या उसके बाद भी अटैक्स किए गए तो उस पर भी क्वेश्चन उठते हैं। क्या कहेंगे उसको? सबसे पहले तो मैं भारतीय सेना को साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा ऑपरेशन सिंदूर के लिए। और ये बहुत कद छोटा है तो यहाँ से मैं ऐसी घोषणा तो नहीं कर सकता, लेकिन ये जान ले पाकिस्तान कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सर, किस तरीके की लड़ाई? क्योंकि लड़ाई की बात कही जाती है। आतंकवादियों को जो पाकिस्तान का समर्थन है और उस दिशा में जो उनकी पाकिस्तान मदद कर रहा है, और उस पाकिस्तानी आतंकवादी आकर निर्दोष नागरिकों के साथ जो उन्होंने नरसंहार किया है, जो सिर्फ हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में इस बात की बहुत शोक है। और ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए ऐसे ऑपरेशन लगातार चलते रहने चाहिए और पाक अधिकृत कश्मीर को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देना चाहिए कि उसमें अधिकतर जो है आतंकवादियों को पनाह दी जाती है, आतंकवादी वहीं पनाह पाए हुए हैं। आपको लग रहा है सर, कश्मीर के हालात जो अभी हैं और इस ऑपरेशन के बाद जो हालात वहाँ पर हो सकते हैं, कोई चीज़ें सुधर सकती है? कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ऐसा है कि अभी मेरे ख्याल से 18 या 22 अप्रैल की घटना है ये, और उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से जो भी आर्मी एंड सेना का जो चलता है उन्होंने एक्शन लिया है। और कल अभी जैसे न्यूज़ में आया है कि 9 ठिकानों पे उन्होंने हमला किया है, तो ये भारत की तरफ से एक अच्छा मतलब शुरुआत है समझ लीजिए, और आगे देखिए सेना के हिसाब से क्या चलता है। सर, पाकिस्तान इससे सबक सीख जाएगा? बिल्कुल, पाकिस्तान को तो और सिखाना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आर्मी ने जो किया है वो अभी एक छोटा सा ट्रेलर है, अभी तो बहुत बचा है, पूरी पिक्चर बाकी है। जहाँ तक भारतीय सेना की बात है, भारतीय सेना में जोश की कोई कमी नहीं है, और ये लगातार अटैक होना चाहिए। जैसे सिंदूर ऑपरेशन चला रही है, इंडिया ने चला रखा है, और ये ज़रूरी था क्योंकि सब्र का बांध टूटता जा रहा था। और ये देखा गया है कि रात को 11-12 बजे के बाद जो हमला हुआ बिल्कुल सही हुआ है। पाकिस्तान को इससे सबक मिल गया है कि आगे क्या होने वाला है। वो जान चुका है कि अब हमारे लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है। और मैं तो ये बोलता हूँ, जो पाकिस्तान सेना का जो चीफ है मुनीर, उसके घर पे भी हमला करने की, जिहादी है साला, वो बहुत बड़ा जिहादी है। और ऐसे बहुत सारे लोग जिहादी है जो यहाँ भी है,
उनका भी घर नेस्ता नाबूद करना चाहिए। दिल्ली में बहुत सारे जिहादी लोग हैं, उनका भी घर नेस्ता नाबूद करना चाहिए। बांग्लादेश में जो पनाह दे रहे हैं ममता बनर्जी, वहाँ पे भी जिहादी घुसे, उनका घर भी नेस्ता नाबूद करना चाहिए। ये कैसे होगा? देश के अंदर अगर इस तरीके के लोग रहेंगे जो आप कह रहे हैं, तो फिर आपको लगता है ये परेशानी खत्म हो पाएगी? बिल्कुल होगी सर, जब सेना मजबूत होगी तो क्यों नहीं होगा, देश का समर्थन मिलेगा, क्यों नहीं होगा सर। हर आदमी को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, हर आदमी को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि ये हिंदुस्तान है बेटा, हमसे बच के रहो, तभी जिम्मेदारी पूर्ण होगी। सर आपको लगता है कि वाकई में पाकिस्तान इससे सुधर जाएगा? क्योंकि जब भी वहाँ के नेता, वहाँ के क्रिकेटर्स, वहाँ के लोगों से बातचीत हम देखते हैं, वहाँ की मीडिया के ज़रिए भी, तो वो लगातार इस बात का समर्थन करते हैं कि ना तो उनका कोई आतंकवादियों के साथ में कोई साठगांठ है और ना ही हिंदुस्तान को लेकर वो कोई समर्थन की बात करते हैं या सांत्वना की बात करते हैं। सर सबसे पहले मैं अपनी सरकार और अपनी सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूँ एवं शुभकामनाएं देता हूँ। और पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, ऐसा पड़ोसी है जिससे ना साथ रहते बन रहा है ना छोड़ते बन रहा है, और वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वही पाकिस्तान है। उसने 75 साल में कई युद्ध किए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, हर बार मुंह की खाता है, फिर लौट के आ जाता है, प्रॉक्सी वॉर करता है। और ये प्रॉक्सी वॉर ही जो है उसको पूरे दुनिया ने माना है कि ये इसके पीछे पाकिस्तान है। अब तो उसको केवल मतलब रणनीतिक और इकोनॉमिकली उसको सभी मतलब जितने भी टाइप के उसको चक्रव्यूह है उसमें उसको फंसा के उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये पाकिस्तान टूटेगा तभी हो सकता है कि इस समस्या का समाधान हो, नहीं तो ये कभी नहीं सुधरेगा। सर हमारे देश में भी कई लोग कह रहे थे कि कब बदला लिया जाएगा, क्या पानी बंद कर देने से बदला पूरा हो जाता है? हालांकि अब तो अटैक भी कर दिया गया, क्या कहेंगे आप उनके लिए? देखिए शुरुआत बहुत ज़रूरी है और बोलते थे ना करारा जवाब मिलेगा, वो मिला है। भाई मोदी जी पे पूरे देश को भरोसा है, 140 करोड़ हिंदुस्तानी, और हर एक व्यक्ति चाहता है कि भाई मुंह तोड़ जवाब देना, मुंह तोड़ क्या सिर फोड़ देना चाहिए ऐसे लोगों का जो आतंकवाद को पाल रहे हैं। और ये सही कह रहे हैं हमारे दोस्त कि हमारे यहाँ पर जो लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों पे एक एयर स्ट्राइक हमारे इंडिया के अंदर होना चाहिए और उन लोगों के लिए होना चाहिए जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। ये इनको हर तरह से सपोर्ट करें, जब तक इन जयचंद लोगों को नहीं मारेंगे, इन गद्दार जो हमारे देश में छुपे हुए हैं, इन पे भी होना चाहिए। भैया जो कश्मीर में जो थे इनको पनाह देने वाले कौन है? हमारे ही लोग तो हैं, क्यों सपोर्ट करते हैं? आप ही बताओ, हमारे देश में पहलगाम में इतने लोग मर गए हैं, कुछ घड़ियाली आंसू बहाते हैं, अभी भी कितने विपक्ष वाले हैं वो अभी भी सबूत मांग रहे हैं, अभी सबूत मांगना शुरू कर दिया। अभी ये बोलने के ऐसा हो गया, ये जब तक चलेगा हमारे देश में एकता नहीं हो सकती है। हम चाहते हैं कि पूरा देश एक साथ खड़ा हो, और अभी तो ये शुरुआत हुई है और इस बार पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर 4 ठिकानों पर जो आतंकवादी ठिकाने वहां पर हमला किया गया है। ये शुरुआत है और आज मॉक ड्रिल भी होने वाली है पूरे देश में। ये इस बात के लिए हर हिंदुस्तानी को बताने के लिए भी आपको तैयार रहना है, ये आज़ादी आपको आसानी से नहीं मिली है, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या आप तैयार हैं सर किसी भी परिस्थिति के लिए? बिल्कुल सभी लोग तैयार हैं, पूरा हिंदुस्तानी तैयार है। सर पाकिस्तान से बदला पूरा हो गया, बचा हुआ? बचा हुआ है, अभी शुरू है, ये तो पूरा कहाँ हुआ है। कैसे पूरा होगा सर? पूरे जितने वहाँ नक्सलाइट है वो आतंकी हैं सबको नेस्तनाबूद कर दे, और जितने बड़े बुलवे नेते हैं उनको भी सबक मिल जाए। जो बोलते हैं ना कि हम वार करेंगे, हम वार करेंगे, हमारा ऐसे इतनी ताकत है, हिंदुस्तान कहीं नहीं लगेगा हमारे सामने, उनको आने दो, फिर हम उनको बाहर जाने नहीं देंगे। सबक तो चाहिए। तो ये लोगों का गुस्सा है जो साफ तौर पर रह रहकर निकल रहा है। फिलहाल जिस तरीके से स्ट्राइक यहाँ पर सिंदूर ऑपरेशन के जरिए की गई है उसको लेकर समर्थन भी यहाँ पर जनता दे रही है, लेकिन गुस्सा अभी भी बरकरार है कि जो भारत के अंदर भी उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनको भी सबक सिखाया जाना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ में देश लगातार इस तरीके का ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ चलाए, आतंकवादियों के खिलाफ चलाए, ताकि हर मुमकिन जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा सके आतंकवाद से देश को दूर रखने की। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।